Assalamualaikum students. Today we'll talk about methods of depreciation, and in these methods this video is mainly about the straight line method of depreciation. Let's begin. These are the methods which we use in the depreciation topic. Straight line method, which is also called fixed installment method, then diminishing balance method, which is also called reducing balance method or declining balance method. Then we have unit output method and working hour method, which are together called activity methods, and we have sum of year digit method. These are some common terms which we use in the calculation of straight line method depreciation. Salvage value or scrap value, the amount of asset which we are able to recover even if the asset has been completely used up. If suppose you had purchased a machine, the cost of machine is 10,000 and it could be used for a period of 5 years. 5 साल पूरे हो जाने के बाद भी मशीन जिस वैल्यू पर हम स्क्रैप डीलर को सेल कर सकेंगे, इवन व्हेन इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड, वो कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकेगी, उस वैल्यू को हम कहते हैं साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू. इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन टू यू इन क्वेश्चन व्हेन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. यूजफुल लाइफ, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें यूजफुल लाइफ ईयर्स में चाहिए. इसका मतलब ये है कि एसेट फिजिकली एग्जिस्ट करे भी तो कब तक वो एसेट प्रोडक्टिव है, कब तक हम उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं या वो कैपेबल ऑफ यूज है. तो दीज टू टर्म्स वील बी यूजिंग इन द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. दिस इज द फॉर्मूला. एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा पर ईयर. कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट में से साल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू को हम माइनस करेंगे. जो अमाउंट आएगी उसको लाइफ इन ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एनुअल डिप्रिसिएशन आता रहेगा. स्ट्रेट लाइन मेथड में एनुअल डिप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है. दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट इन स्ट्रेट लाइन मेथड depreciation expense remains same or remains constant every year. This was a question which we had used in previous video. Cost calculation हमने इसे सीखी थी. मार्च 10 2016 को हमने एसेट परचेज किया. जून 30 को इनका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है. 3 साल का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करना है कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद. कॉस्ट कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी देखी है, डिस्कस की है लास्ट वीडियो में. दिस इज हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग इट्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. 2 इंपॉर्टेंट डेट्स वी हैव टू फोकस ऑन. एक तो मशीन हमने किस साल किस डेट को खरीदी. मार्च 10 2016 को हमने मशीन परचेज की है और कंपनी का अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है हर साल जून 30 को. अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने का मतलब है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस डेट पे बनाती है. और फर्स्ट ईयर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए एडजस्टमेंट सीखी थी. डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की हम एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और उसको रिकॉर्ड करने से पहले ही हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ती है. और उस कैलकुलेशन में हम ये फोकस करेंगे कि जिस दिन से मशीन खरीदी उस दिन से लेकर 2016 के जून 30 तक हमने मशीन को कितने महीने तक इस्तेमाल किया. मशीन की लाइफ का पहला साल है, मशीन खरीदी ही इसी दिन है, तो अगर हम एनुअल डिप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यकीनन हमारे पास पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, पूरे साल का. ये कॉस्ट है. साल्वेज वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 9000 उससे माइनस किया, डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स किया. एनुअल डिप्रिसिएशन यानी हर साल डिप्रिसिएशन 11,751 रहेगा. अगर मशीन जनवरी 1 को ख़रीदी होती और अकाउंटिंग ईयर दिसंबर 31 को ख़त्म हो रहा होता तो यकीनन यही हमारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होता. लेकिन इस क्वेश्चन में मार्च 10 को हमने मशीन खरीदी है और जून 30 को हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो हमने इस साल में मशीन को सिर्फ 4 महीने इस्तेमाल किया. तो इस साल का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें सिर्फ 4 मंथ्स का लेना है. पूरे ईयर का आने के बाद उसे मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे. डिवाइडेड बाय 12 करके 1 महीने का आता है और मल्टीप्लाई बाय 4 करके हमें 4 महीनों का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल गया. तो सिर्फ इस साल हमें ये देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग ईयर ख़त्म कब हो रहा है और मशीन हमने परचेज कब की. तो हमें उतने मंथ्स की कैलकुलेशन करके अपने पास जनरल एंट्री इस अमाउंट से रिकॉर्ड करनी है. क्योंकि हमने बात की थी स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का सेम रहता है. अगेन वी आर फॉलोइंग द सेम फॉर्मूला. अब हमारे पास मशीन जुलाई 1 2016 से लेके जून 30 2017 तक है. पूरे 12 महीने के अकाउंटिंग ईयर में हमने मशीन को यूज़ किया.
और उसका एनुअल डेप्रिसिएशन यही आ गया जो हम फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं। इसी तरह 2018 भी, क्योंकि मशीन हमारे पास पूरे 12 मंथ्स रही, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यही आ गया जो हमने कैलकुलेट किया। ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ मशीन्स लाइफ, जब आपने मशीन को ख़रीदा है उस साल में हमें डेट ऑफ परचेज और अकाउंटिंग ईयर एंड होने की डेट को ज़रूर फोकस करना है, ताकि हम ये देख सकें कि कितने मंथ्स हमने मशीन को यूटिलाइज़ किया। अदरवाइज इन स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअल डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम। एक बार कैलकुलेट कर लिया तो हर साल की जनरल एंट्री हम इसी अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और मेथड्स में नेक्स्ट वीडियोस के साथ।